वेलकम टू यूपीएससी 5। लेट्स डू इट टुगेदर। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम जानेंगे आयरन डोम सिस्टम क्या होता है, द इनविजिबल शील्ड ऑफ इज़राइल। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत पॉपुलर है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे काम किस तरह से करता है, क्या क्रिटिसिजम्स हैं इसके, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम कौन से हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये सब आज इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये वीडियो सोशल मीडिया में देखा है, बहुत पॉपुलर हो चुका है वीडियो। इस वीडियो में हम देखते हैं किस तरह से जो हमास जो ग्रुप है पैलेस्टीन से, वहाँ 1500 प्लस रॉकेट्स जो है वो गाज़ा के ऊपर से इसराइल की तरफ फायर किए जाते हैं दोस्तों। और जो इसराइल की इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो किस तरह से इनकमिंग रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है दोस्तों, ये वीडियो में हम देख सकते हैं। तो इस सब की एक्चुअल में शुरुआत होती कहाँ है? इस सब की शुरुआत होती है दोस्तों 2006 में। लेबनान वॉर में हम देखते हैं कि 4000 प्लस रॉकेट जो हैं वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इसराइल पे जो है वो फायर किए जाते हैं दोस्तों, और वहाँ पे 44 सिविलियंस जो है इसराइली, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसराइल अपने हर सिटीज़न की बहुत वैल्यू करता है। तो इसराइल ने एक प्लान बनाया कि वी शुड कम अप विद सम एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हवा में भी इनकमिंग रॉकेट्स को या आर्टरी शेल्स को इंटरसेप्ट करके उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दे दोस्तों। तो इसी के साथ यूएस ने फंडिंग की, यूएस ने टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की, लेकिन इस आयरन डोम सिस्टम को जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया गया बाय राफेल एडवांस सिस्टम एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, और ये इन सर्विस है सिंस 2011 दोस्तों। ये राफेल मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये राफेल एडवांस सिस्टम कंपनी है ये इजराइल गवर्नमेंट ओन कंपनी है, 1948 में बनी। ये वो राफेल कंपनी नहीं है जो इंडिया में राफेल प्लेन्स आई हैं, वो डसॉल्ट के हैं, वो फ्रेंच कंपनी है। तो यहाँ मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं दोस्तों। एंड मोर ओवर, हमने ये जो राफेल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया ने भी एक स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम लेके रखा हुआ है, वो हम आगे देखेंगे। और इवन पाइथन जो हमने तेजस में मिसाइल यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी हमने यहीं से ली हुई है। तो अब दोस्तों ये आयरन डोम सिस्टम है क्या? आयरन डोम सिस्टम जो है इट्स एक्चुअली एयर डिफेंस सिस्टम, इट्स एन ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम एंड कैन एंगेज मल्टीपल टारगेट्स साइमल्टेनियसली एंड कैन बी डिप्लॉयड ओवर द लैंड एंड द सी। इट्स एन एयर डिफेंस सिस्टम दोस्तों, लेकिन कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है? इट्स एन ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम, और ये मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकता है। लैंड पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं आप इसको, सी में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। पर इसका मेन, इसकी रेंज की बात करें, ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये इसलिए सिर्फ शॉर्ट रेंज जो रॉकेट्स या आर्टरी शेल्स हैं उन्हीं को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर मैं शॉर्ट रेंज की बात करूँ, कितना डिस्टेंस से पहले ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, 4 to 70 किलोमीटर की रेंज है दोस्तों, तो इसलिए इसको शॉर्ट रेंज कैटेगरी में डाला गया है। और ये जो था ऑपरेशनली हम देखेंगे, इसको डिक्लेयर किया गया 27 मार्च 2011 में, और फर्स्ट टाइम इसने 7 अप्रैल 2011 में पहली मिसाइल को नीचे गिराया और उसको डिस्ट्रॉय किया हवा में दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जानेंगे काम किस तरह से करता है। 3 स्टेज प्रोसेस है इसका। हम पहले देखेंगे कि शॉर्ट रेंज रॉकेट या आर्टरी शेल जो है वो एनिमिनेशन फायर करता है। तो जब ये फायर होता है तो इसका जो पहला डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार है दोस्तों, इसको डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार जो है वो एनिमी जो आने वाली इनकमिंग रॉकेट है या आर्टरी शेल है उसको इंटरसेप्ट करेगा, और इंटरसेप्ट करने के बाद उसकी एक ट्रेजेक्ट्री जो है उसको मॉनिटर करेगा कि ट्रेजेक्ट्री किस तरह से इसकी फॉर्म हो रही है दोस्तों। फिर यहाँ से जब इसने इंटरसेप्ट कर लिया मिसाइल को दोस्तों, फिर यहाँ से ये इसको बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम में इंफॉर्मेशन भेजेगा। बैटल मैनेजमेंट और जो कंट्रोल सिस्टम है ये एनालिसिस करेगा कि ट्रेजेक्ट्री कहाँ पे गिरेगी, इम्पैक्ट क्या रहेगा, उसका एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट पॉइंट क्या है, वो कहाँ पे गिरेगा, ये बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम डिटरमाइन करता है दोस्तों। देखिए, अगर ये किसी खाली जगह पे गिरेगा जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ एक बंजर सी लैंड है, तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये वहाँ पे गिरेगा जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ इसराइल के सिटीजन रहते हैं, वहाँ पे अगर ये गिरने वाला है तो ये इसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करेगा दोस्तों। फिर यहाँ से ये अपने जितने भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं, यहाँ पे हमारे जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो हमारे फायरिंग यूनिट्स हैं मिसाइल के, उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि ये वेदर इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन, और ये किसी खाली जगह पे गिरने वाला है। अगर ये पॉपुलेशन में गिरेगा तो यहाँ से हमारी मिसाइल फायर होगी, इंटरसेप्टर मिसाइल, और ये इसको हवा में ही डिस्ट्रॉय दोस्तों कर देगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आयरन डोम सिस्टम जो है वो फंक्शन करता है। फिर हम देखेंगे दोस्तों कि सक्सेस रेट की बात की जाती है, कितने एडवांस और कितना इफेक्टिव है। देखिए, अभी जो पीछे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमने देखा कि यहाँ से जो हमास ने रॉकेट फायर किया, वो जो पॉपुलेशन
जहाँ पे रिजाइड करती है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इसराइल की, तेल अवीव एंड जेरूसलम, वहाँ पे मोस्टली रॉकेट जो है वो दागे गए। तो इसको जो आयरन डोम सिस्टम है उसने हवा में ही मोस्ट ऑफ द रॉकेट्स को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है दोस्तों। और ये रेफेल जो है वो क्लेम करता है कि वी हैव अ सक्सेस रेट ऑफ ओवर 90%, और 2000 से ज़्यादा इंटरसेप्शन अभी तक कर चुका है। पर लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं बट इट हैज़ अ सक्सेस रेट ऑफ ओवर 80% दोस्तों। तो अब आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि कॉस्ट क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, बेनिफिट है। देखिए कॉस्ट की बात करूंगा मैं, जो ईच बैटरी है, देखिए पूरे यूनिट को एक बैटरी कहा जाता है, वो ओवर 50 मिलियन यूएस डॉलर की कॉस्ट करती है। और जो एक इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल जो मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये दिस इज़ अ तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल। तो ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल है इसकी कॉस्ट पड़ती है आपको अराउंड $80,000। तो अगर हम इसके कंट्रास्ट में देखें, रॉकेट जो है जस्ट सिंपली $1,000 अफेयर। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कॉस्ट बहुत है। अगर आपने किसी $1,000 के रॉकेट के अगेंस्ट इसको अपने नेशन को प्रोटेक्ट करना है, बट हाँ एट द एंड ह्यूमन वैल्यू की सबसे ज़्यादा वैल्यू है या कॉस्ट है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कुछ क्रिटिसिज्म और बेनिफिट्स क्या। क्रिटिसिज्म की बात करें तो ओवर द टाइम कहा गया है, जो इसराइल के बहुत ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, बहुत ही फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, योवेफ फ्रोमर, उन्होंने लिखा है कि ओवर द टाइम आयरन डोम में डू मोर हार्म देन द गुड। देखिए कैसे कहा है उन्होंने ये लाइन, मैं आपको बता दूं, क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है हमास जो है वो ट्राई करेगा कि भाई मैं इनके एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करके इसराइल पे इम्पैक्ट करूं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने वेपन्स को और आगे एडवांस ले जाएंगे, और डेवलप वेपन करेंगे, और इम्पैक्टफुल वेपन्स बनाने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा नंबर ऑफ रॉकेट्स को लॉन्च करेंगे अगेंस्ट द इसराइल। तो इसलिए ये जो है ज़्यादा गुड करने से ज़्यादा, अच्छा करने से ज़्यादा हमारे इसराइल के लिए हार्म करेगा दोस्तों। और अगर बात करें कि बेनिफिट्स की क्या है, इसके बेनिफिट्स की बात करें, देखिए बेनिफिट्स कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुए हैं। आयरन डोम सिस्टम ने जो इसराइलीज की पूरी तरह से लाइफ चेंज कर दी, स्पेशली इन द साउदर्न पार्ट, जहाँ पे हमेशा डर रहता था कि शेडो ऑफ रॉकेट, जितने भी रॉकेट्स हैं वो स्ट्राइक कर सकते हैं, कभी भी ये हो सकता था। लेकिन इसने काफ़ी हद तक वो नज़रिया चेंज कर दिया। प्लस इसके बाद मैं बताऊँ, एक तो ह्यूमन लाइफ सबसे ज़्यादा, उन्होंने कितनी ह्यूमन लाइफ्स को बचाया। प्लस अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये मिसाइल्स हवा में डिस्ट्रॉय करके कितने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसराइल का वो बचा है, ह्यूमन लाइफ बची हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं दोस्तों। तो अब बात करता हूँ इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम की। देखिए इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को मैंने 4 तरीके से कैटेगराइज किया है। सबसे पहले है लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर सिस्टम, जिसको हम इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम कहते हैं, जिसको BMD भी शॉर्ट में मैं कहता हूँ। देखिए इसमें हमारे 2 मेन प्रोग्राम्स हैं। एक तो है PAD, दिस इज़ अ पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एंड अनदर इज़ द एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, एड जिसको हम कहते हैं। हम अगर पृथ्वी की बात करूं दोस्तों, जो पृथ्वी जो है इसकी रेंज जो है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज जो है दैट इज़ अराउंड द 300 किलोमीटर टू 2000। ओके, एंड इसकी जो ऑल्टीट्यूड की बात करेंगे, ऑल्टीट्यूड मतलब हमारे ग्राउंड से कितने स्ट्रेट में अगर 90 डिग्री में लाऊं तो ऊपर कितनी जा सकती है, 80 किलोमीटर इसका ऑल्टीट्यूड है दोस्तों। और जो इसकी रेंज है 300 टू 2000 किलोमीटर दोस्तों। इट्स अ लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम। तो ये जो है मोस्टली हमारी एक्सो एटमोस्फोरिक है। तो फिर इसके बाद एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाया गया है, जिसको मैं एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कहता हूँ। एडवांस जो हमारा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी दोस्तों रेंज है 150 टू 200 किलोमीटर, और ऑल्टीट्यूड की इसकी बात करूंगा तो 30 किलोमीटर की है। ये इसलिए बनाया गया कि अगर इफ़ इन केस अगर PAD से हमारा कोई मिसाइल मिस हो जाए तो एयर जो है उसको वो वहीं पे डिस्ट्रॉय कर सकता है हवा में। इट्स अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक किस्म का बनाया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम की फ्यूचरिस्टिक है, अभी अभी इंडक्शन नहीं हुई है, इंडिया में होनी है। S-400 जो है, एक तरफ थार्ड भी है आपका US का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बोलते हैं। तो वो भी एक किस्म से उनका पैरेलल टू S-400 है, लेकिन जो उसकी रेंज है दैट इज़ 150 टू 200 किलोमीटर। लेकिन जो S-400 है हमारा, इसकी रेंज हमारी 400 किलोमीटर तक दोस्तों है। और इंडिया ने ये खरीदा, एंड इंडिया गिव अ प्रेफरेंस टू S-400 ओवर द थार्ड। ओके, फिर हम बात करेंगे, ये भी इंडिया में आना है, अभी है नहीं हमारे पास यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे शॉर्ट रेंज की, यहाँ पे बस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, और उसके बाद स्पाइडर है। स्पाइडर जो दोस्तों हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो परचेज फ्रॉम द राफेल, जो राफेल सिस्टम है इसराइल का जो है, वहाँ से लिया गया एयर डिफेंस सिस्टम। तो इंडिया के पास कहीं ना कहीं यहाँ 3 लेयर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम। बाकी जो वेरी शॉर्ट रेंज है, मैं आपको बताया, एंटी ग्राफ्ट गन्स होती हैं हमारी, बाकी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस होता है, ये जो हम सिंपल शोल्डर्स पर रख के डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं जितने भी एयर डिफेंस एयर जो इनकमिंग हमारे थ्रेट्स हैं।
तो ये इंडिया के कहीं ना कहीं एयर डिफेंस सिस्टम की भी पोजीशन है। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन कॉल अस, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।